बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने हिस्ट्री 1857 से ऑनवर्ड स्टार्ट करनी है। आपको पता है कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी तक आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है 1857 में ख़त्म हो गई थी जंग आज़ादी के बाद। अब 1857 की जंग आज़ादी के बाद जनाब कैसे कैसे इंडो पाक सारे ये फिर चले हैं। इंडो पाक वार जो हुई है जो 1857 की, जो इसको इंडियन रिबेलियन भी कहते हैं, जो बगावत हिंद भी है, इसके बाद जनाब क्या हुआ है 1858 को जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद क्या किया जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय अपॉइंट कर दिया। पहले गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उसका जो आखिरी गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था उसी को ही वायसराय अपॉइंट कर दिया गया। और जो इंडिया की गवर्नमेंट थी डायरेक्ट ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश क्राउन थे, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा जी अब ईस्ट इंडिया कंपनी हुक्मरानी नहीं करेगी, अब हम खुद डायरेक्ट हुक्मरानी करेंगे इंडिया के ऊपर। ठीक है जी। ये 1858 से जनाब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो है ना, जो ब्रिटिश क्राउन ने यानी कि ताज बरतानिया के अंडर इंडिया कब गया था, तो 1858 में गया था, 1857 की बाद। उसके बाद जो है ना, ये जो 1874 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इसको पहले उन्होंने क्या किया, इससे हुकूमत छीनी थी। उन्होंने जो है ना ताजे बरतानिया जो थे, ठीक है, जो क्राउन थे, बरतानिया की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से हुकूमत वापस ली थी इंडिया की। उसके बाद 1874 में बिल्कुल ये कंपनी भी ख़त्म कर दी गई थी। फिर वायसराय आपने देखने होते हैं कि वायसराय कौन कौन से है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहला वायसराय कौन था, उसके बाद कौन आया था, तीसरे नंबर पे कौन आया था। ठीक है। और आखिरी दो तीन आपने लाजमी याद कर लेना है, पहले दो तीन और आखिरी दो तीन। ठीक है जी। पहले लॉर्ड कैनिंग आया, कैनिंग के बाद एल्गिन आया, फिर लॉरेंस आया, और एंड पे आपने जो है ना लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। इनका जो ड्यूरेशन है वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो ब्रिटिश कॉलोनियल रोल है ना, जो जो ब्रिटिश का कॉलोनियल जो इनका हुक्मरानी रही है, वो कैसे कैसे चले, 1858 से स्टार्ट हुई है। ठीक है जी। उसके बाद जी सबसे पहले ये जो रूल है ये क्वीन विक्टोरिया के पास गया। ठीक है। और पॉलिसी ऑफ जो लैप्स थी, लैप्स डॉक्ट्राइन जो था 1848, 1848 में लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन आया था। उसमें क्या कहा था, ये मैंने सारा नीचे लिखा हुआ है। लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन के मुताबिक जनाब इंडिया में जो खुद मुख्तार रियासतें थीं, उनका जब कोई हुक्मरान मर जाता था और हुक्मरान का अगर पीछे बेटा या नहीं होता था, उसका कोई जानशीन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश कहते थे अब ये इसके ऊपर हम अपना कब्जा कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन जो आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें थीं, उनका अगर कोई बादशाह मर जाता था और उसके पीछे कोई उसका जानशीन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश पे अपना कंट्रोल कर लेते थे। तो ये मैंने सारा लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1868 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1858 के बाद जो जो जब ना ये जो अंग्रेज़ों ने पूरा कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर, फिर 1868 में जाकर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी ये जो इंडियन लोग हैं ना, इंडियंस को भी गवर्नमेंट के अंदर शेयर दिया जाए, इनके भी जो एमपी एमएस एमएनएस वगैरह ना, उनको भी जो इलेक्ट किया जाए, असेंबली में लाया जाए। ठीक है जी। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1862 में फोत हुआ है, ये मर गया था 1862 में। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस टन्योर आया था। ठीक है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बनी थी 1867 में। और ब्रिटिश क्राउन रोल जो है ना, अफगानिस्तान के साथ इनकी जो है ना ब्रिटिश एंग्लो वार थर्ड हुई थी। तो इसके अलावा ये जो हमारे पास पेपर क्वेश्चन है, जो इसी जो ना आज हमने पढ़ा है, इसके हवाले से आ चुके हैं। इन विच ईयर डिड ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया फ्राम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश का जो डायरेक्ट कंट्रोल था 1858 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हु सर्व्ड एज वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1864 टू 1869। 1864 से 1869 तक आपको क्या, लॉर्ड लॉरेंस आया। अगर आप ये लिस्ट को पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, तो आपको सारे का सारा समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है जी। ये वायसराय वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एसोसिएटेड विद, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ना, उसका उसकी वो किसके साथ एसोसिएट थी, वो उसका क्या मतलब था, वो था जी एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उनको जो कब्जा करना, वो डॉक्ट्राइन लैप्स था। उसके बाद हुआ द ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1862 टू 1863। 1862 से 1863 तक एक साल के लिए जो है ना लॉर्ड एल्गिन आया था कैनिंग के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन पोइट एंड फिलोसफर वाज बोर्न इन ईयर 1861। 1861 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये शायर अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ये ब्रिटिश के बड़ा खिलाफ इसने शायरी की थी। ठीक है। तो ये इसका पहला ही ऑप्शन ना, ये जो टैगोरी था ना, टैगोरी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोरी, ये पैदा हुआ था 1861 में। उसके बाद जी
इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश इन द ड्यूरिंग इन विच ईयर। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो भी 1861, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे पेपर में, लेकिन ये बना वैसे 1864 में था, लेकिन 61 भी यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु सक्सीडेड लॉर्ड कैनिंग एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर हिज टेन्योर एंडेड 1862। 1862 के बाद जनाब कौन बना था, वो लॉर्ड आपका एल्गिन आया था कैनिंग के बाद। ये क्वेश्चन थे आज के टॉपिक वाले जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये मुझे नज़र आए थे। अगर आपके पास कोई इस तरह क्वेश्चन हो जो इस टॉपिक में से आ चुका हो और हमने इसको ऐड नहीं किया, बताइएगा, इंशाल्लाह ताला हम उसको भी अपने नोट्सों में ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।